रियासी के बस स्टैंड में इस समय हम मौजूद हैं और ये जो टावर इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मिडल से जो है टूट चुका है। इसका एक हिस्सा जो है वो टूट चुका है और नीचे जो है पुलिसकर्मी भी ड्यूटी में तैनात हैं और लोगों को इसके पास आने से रोका जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हवा इसी तरह रही, इससे भी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो ये टावर गिर भी सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और किस तरह से ये टावर जो है हिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसके आसपास आने से सबको रोका जा रहा है। और इस टावर के बारे में आपको बता दें, ये देख सकते हैं ये बीच का हिस्सा एक जो है इसका, ये यहाँ से बेंड हो चुका है और स्थिति यहाँ पे काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि आगे पीछे लोगों की दुकानें हैं और ये देख सकते हैं लोगों की दुकानें हैं और लोग लगातार ये जो मुख्य सड़क है बस स्टैंड की यहाँ से गुजरते हैं। हालांकि रोकने का प्रयास जरूर किया जा रहा है लेकिन अचानक से भी कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखिए किस तरह से पूरा अब ये बेंड हो रहा है तेज हवा के चलते और ये टावर इस समय और ये नीचे गिर गया, टावर गिर गया लाइव विजुअल्स में और जिसकी अंदेशा जताया जा रहा था वही होता हुआ दिखा है। ये टावर जो है वो रियासी के बस स्टैंड में गिर गया है जिसका अंदेशा जताया जा रहा है। ये पुलिसकर्मी लगातार लोगों को पीछे करने का प्रयास कर रहे थे और जिस चीज का अंदेशा जताया जा रहा था वैसा ही होता हुआ दिखा है। और देख सकते हैं किस स्थान पर ये टावर गिरा है, यहाँ पर लगातार ट्रैफिक रहती है, यहाँ से वाहनों का लगातार आना जाना आवागमन रहता है, लेकिन समय रहते लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था। पुलिसकर्मी ये मौके पर मौजूद है और इन्होंने ही तमाम जो यातायात था उसे रोका था, कोशिश की थी। सर कब से आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, कितनी देर हो गई? सर सुबह 7 बजे। तो अभी ये अंदेशा जताया जा रहा था कि ये गिर सकता है, यातायात रोका था आपने ट्रैफिक? जी चलिए ये देखिए ये लाइव तस्वीरें रियासी के बस स्टैंड से और टावर इस समय गिर चुका है और जिस सड़क पर गिरा है आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर लगातार ट्रैफिक रहती है, लगातार यहाँ पर ट्रैफिक रहती है लेकिन ट्रैफिक को रोका गया था। हालांकि टावर गिरने से कुछ सेकंड्स कहें या कुछ मिनट्स पहले ही यहाँ से मोटरसाइकिल भी गुजरा और कुछ लोग भी आगे पीछे से गुजर रहे थे, तो एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था लेकिन हादसा होने से रुक गया है। देख सकते हैं यहाँ से ट्रैफिक इस तरह यहाँ से गुजरता है और उसी सड़क पर जो मुख्य सड़क है यहाँ पर टाइल्स है, ज़्यादातर जो वाहन है इसी सड़क से होते हुए आगे और थापा चौक की तरफ या फिर रियासी मेन मार्केट नई बस्ती कोट रोड की तरफ जाते हैं और उसी रोड पर मुख्य बस स्टैंड में ये टावर जो है वो गिर गया है। इसका अंदेशा जताया जा रहा था, लगातार जो हवा चल रही थी जिस हिसाब से, और ये अंदेशा जताया जा रहा था कि ये टावर गिर सकता है क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था हवा के चलते और वैसा ही होता हुआ दिखा। लाइव शुरू करने के कुछ देर के बाद ये टावर जो है नीचे गिर गया, मुख्य सड़क पर गिर गया, लेकिन हादसा होने से बच गया है, कोई भी घायल नहीं हुआ है क्योंकि पुलिसकर्मी ये पुलिसकर्मी है ये लगातार ट्रैफिक को यहाँ पर रोक रहे थे और यहाँ मना किया जा रहा था कि इसके नीचे ना आए। और लाइव शुरू करने के कुछ मिनटों के बाद जिसका अंदेशा जताया जा रहा था वो टावर गिर गया। इस टावर के बारे में आपको बता दें, 1 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है इस टावर को रियासी के बस स्टैंड में लगाए हुए। क्यों लगाया गया? यहाँ पर कैमरे लगने थे, रियासी के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के टावर लगाए गए लेकिन कैमरे आज तक नहीं लगे। अन्य जो टावर लगाए गए उनमें भी कैमरे नहीं लगे, यहाँ भी कैमरे नहीं लगे, यानी कि जनता के टैक्स पेयर के पैसे को किस तरह से बर्बाद किया गया और किस तरह से इस हादसे का इंतजार किया गया प्रशासन द्वारा। हमने कुछ साल पहले भी इस टावर को लेकर खबरें की थी क्योंकि जो इसका कुछ हिस्सा उस समय भी क्षतिग्रस्त हुआ था लेकिन उसके बाद भी टावर को पूरी तरह से नहीं हटाया गया। उस समय भी हादसा हो सकता था, उसके बाद भी कोई भी किसी तरह का कोई एक्शन जो है नहीं लिया गया। और अब आप देख सकते हैं ये टावर जो है नीचे गिर गया है और हादसा होने से, हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी किसी तरह से घायल नहीं हुआ क्योंकि यातायात को नीचे से रोका जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वाहन जो हैं इस सड़क से गुजर रहे थे बीच बीच में। लेकिन अच्छी बात यही रही
इस पूरे घटनाक्रम की कि जब ये टावर गिरा कोई भी वहाँ नीचे नहीं था, कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं था और तेज़ हवा के चलते ये हुआ है। और 1 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है इस टावर को लगे हुए। कैमरे इसमें लगने थे ताकि जो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कैमरे लगाए जाने थे, लेकिन किसी तरह का कोई कैमरा ना ही इस टावर में लगा और ना ही अन्य जो टावर रियासी के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए वहाँ लगे। कुछ टावर क्षतिग्रस्त पहले के हो चुके हैं, लेकिन इस टावर को ना हटाया गया, ना इस पर कैमरे लगाए गए। जनता के पैसों से ये टावर लगाया गया, बिल निकले होंगे, लेकिन जिस मकसद के साथ लगाया गया वो मकसद यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। देख सकते हैं अब ये टावर जो है गिर चुका है और मकसद भी पूरा नहीं हुआ, कैमरे नहीं लगे, लोग भी जो है यहाँ पर जमा हुए हैं। जेके बैंक ये इमारत, ये एटीएम जेके बैंक के सामने ये टावर था और पीछे ये जो इमारतें देख रहे हैं ये म्युनिसिपल काउंसिल कि ऊपर जो इमारत नहीं बन रही है वो उनकी बन रही है, नीचे मार्केट है, अलग अलग लोगों की दुकानें हैं और उसके पास जो है ये टावर लगा हुआ था। इस तार पर ये टावर गिरा है, ये तार नीचे गिर गई है, लेकिन अंदेशा ये जताया जा रहा था कि समय रहते कुछ किया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। ट्रैफिक को रोका गया और एक दुकानदार भी हमारे साथ है। क्या ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि ये टावर गिर सकता है और क्या प्रशासन से भी संपर्क आपने किया या जो पुलिसकर्मी थे उन्हीं से बातचीत चल रही थी? जिस हिसाब से आंधी तूफान चल रहा है ये तो संभव था कि ये टावर गिरना ही गिरना था, क्योंकि इसकी बुनियाद जो थी बिल्कुल ही हिल चुकी थी। इसको जब प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उसको लगाया था तब यही क्या कर लगाया था कि इसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल होंगे। कैमरे लगे क्या? कभी लगे थे? कैमरे लगेंगे जिससे कि हम अपनी शहर की हम देख रेख कर सकें, लेकिन इसके ऊपर कैमरा तो लगा नहीं। कुछ इसका कुछ ऊपर वाला हिस्सा कुछ 200 साल पहले भी हवा के कारण गिर गया था, तभी कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ था। माता काली की पूरी कृपा है रियासी के ऊपर। अब भी जितने तूफान चला जिस हिसाब से ये नीचे गिरा कोई ये नीचे होता था हादसा हो सकता था। इसमें महाकाली की पूरी कृपा है कि सब जान बचान सब बची हुई है। जिस वजह से ये लगाए गए थे वो भी नहीं हुई, उल्टी एक संकट डाल दिया गया लोगों पर। संकट नहीं बोल सकते, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया था कुछ सोच समझ के लगाया को, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो सका, कुछ वजह होगी। अब क्या लगता है क्यों कारण? कैमरे क्या इतने महंगे आते हैं कि वो इंस्टॉल नहीं कर पाए या ये अब प्रशासन नहीं जान सकता, हमें तो पता नहीं। महंगे आते हैं, हमने खुद ही लगाया, हमारे पास पैसे जुड़े नहीं। अगर समय रहते यहाँ पर ट्रैफिक को बंद नहीं किया जाता तो क्या बड़ा हादसा हो सकता था? नहीं, हादसा ऐसी बात है, हमने पहले ये लोगों को सचेत कर दिया था कि ये गिरने वाला है, आसपास ना आए। लेकिन हम देख रहे थे उसके बावजूद भी लोग बीच से जा रहे थे जिन्हें मालूम नहीं चल रहा था कि इस तरह का यहाँ पे टावर हादसा। लोग केवल घबरा जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा माहौल हो भागना नहीं चाहिए, एक तरफ खड़ा होना चाहिए। पुलिस वाले ही पूरी देख रेख कर रहे थे, पुलिस वालों ने लोगों को रोक के रखा था, ऐसी बात नहीं है। तो अब अपने आप ही कुदरत ने इसे ढहा दिया इस टावर को। माता काली की पूरी कृपा है ऐसी वजह माता। जी जी जी। तो चलिए ये देख सकते हैं और इसके पास जाने की कोशिश करेंगे। तिरछा हो गया है जो ये देखिए, यहाँ पर जो इसकी बुनियाद है वो अभी सही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर देख सकते हैं यहाँ से भी इसका जो जॉइंट है टूट चुका है और जिसके बाद एक जॉइंट तो पूरी तरह से टूटा है और 2 जॉइंट जो है वो ढीले हो गया, जिसके बाद ये बेंड हो गया है और ऊपर से यहाँ से आशंका थी वहीं से ये टावर टूटकर नीचे गिर गया है। बिजली की तारें भी यहाँ पर है और उसी पर ये टावर जो है वो गिरा हुआ है, अन्य तारें भी हैं और एक तार जो है वो नीचे की साइड पर गिरी हुई है। इसे क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि अंदेशा पहले भी जताया जा रहा था। कुछ साल पहले हमने तब भी वीडियो किया था इस पर, और जब एक हिस्सा ऊपर का हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था, वो टूटा था टॉप का हिस्सा, और उसके बाद अब ये हादसा पेश आया है। और
उसके बाद भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया, इस टावर को उतारा नहीं गया। अगर समय रहते उतारा जाता तो इस तरह से ये नहीं टूटता। और इतनी पैनिक की स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा नहीं होती। लगातार लोगों द्वारा रियासी के बस स्टैंड से, मेन बाज़ार से हमें फ़ोन किए गए कि इस तरह से यहाँ पे चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि किसी भी समय ये टावर जो है उसके गिरने की संभावना है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे हमने देखा कि एक हिस्सा जो है इसका टूट चुका है और ये हवा में लहरा रहा था। और जैसे ही थोड़ी हवा तेज़ हुई उसके बाद टावर का आधा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ आ गया। और अब देखते हैं कब तक इसे, अब यहाँ से कब हटाया जाएगा और तार को रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि ऊपर बिजली की तारें भी हैं। तो इस समय ये लोहे का टावर है और हो सकता है अभी लाइट बंद कर दी गई हो, लाइट बंद हो। अगर लाइट इस समय आ रही है तो उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बिजली की तारों के साथ ये टावर जो है वो टच में है और नीचे इसमें करंट भी हो सकती है अगर लाइट आ रही है। लाइट बंद है, लाइट बंद है ना, लाइट पहले की बंद है या अभी? पहले लाइट पहले की बंद है। और जो भी बिजली विभाग से अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहा है तो लाइट का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अभी तो लाइट बंद है, लेकिन किस कारण से है, क्या इसी कारण से बंद की गई है या फिर ऐसे कोई कंटेनमेंट है, कट है, या फिर थोड़ी देर के बाद बिजली को ऑन ना किया जाए इस पूरे इलाके में, क्योंकि टावर जो है बिजली की तारों के साथ है और संपर्क में पूरी तरह से है या नहीं ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन संपर्क में आ सकता है और यहाँ पर करंट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तेज़ हवाएं अभी भी चल रही हैं। प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचकर इस टावर को यहाँ से रिमूव किया जाए, इसके जॉइंट जो हैं वो खोले जाएं, ताकि जो यातायात है पूरी तरह से सुचारू हो सके। यातायात तो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इस समय जो है बीच सड़क के ये टावर गिरा हुआ है, तो ऐसे में जब ज़्यादा वाहन होंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी पैदा हो सकती है। और अगर लाइट आती है तो इस टावर में करंट भी हो सकती है और उस करंट में किसी को नुकसान भी पहुँच सकता है। तो रियासी के बस स्टैंड में ये जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू है, प्रतिमा है, और उसी के ठीक पास यहाँ पर ये टावर जो है वो नीचे गिर गया है। उसका आधा हिस्सा जो है बेंड हो गया है और नीचे की तरफ आ गया है। और एक बड़ी दुर्घटना ऐसा कह सकते हैं कि हो सकती थी, लेकिन वो रोकी गई। समय रहते यहाँ से यातायात को रोका गया। हालांकि जब टावर गिरा उसके ठीक पहले कुछ वाहन यहाँ से गुजरे, कुछ लोग भी गुजरे, लेकिन पूरी कोशिश की गई, जो पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात थे, कि यहाँ पर यातायात को रोका जाए, लोगों को मना किया जाए। और पैनिक की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। लगातार हमें भी फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर टावर जो है वो लहरा रहा है, उसका एक हिस्सा जो है पूरी तरह से टूट चुका है और वो किसी भी समय नीचे आ सकता है। और वैसा ही होता हुआ यहाँ पे दिखा है। और पुलिस की गाड़ी भी अब यहाँ पर पहुँच गई है, पुलिस के कुछ और जवान, और हो सकता है कोई अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचे हों। कब से ये संभावना जताई जा रही थी कि ये टावर नीचे? नंबर में आपका रियासी अपडेट में शुक्रिया करता हूँ, जो अभी कम से कम कोई 15-20 मिनट हो गए हैं जैसे ये टावर को एक जोड़ से खोला और दूसरे जोड़ में डर था किसी पर। कितनी देर से ये स्थिति चल रही थी ऐसे? आपको क्या अनुमान कब से लगाया जा रहा था कि ये टावर गिर सकता है? 15-20 मिनट हो गया हमको उसी समय गिरने का। उसी समय आप लोगों ने देखा कि इसका एक हिस्सा जो है वो अलग हो गया? हाँ जी, लोगों ने देखा है कि ये गिरने का डर हो सकता है और किसी पर किसी हादसा हो सकता है, क्योंकि जो पुलिस वाले थे बेचारे, इन्होंने बहुत लोगों को आगे पीछे किया। एक ही पुलिसकर्मी थे या सर? और भी एक ही पुलिस वाला था जिसने बहुत हिम्मत के साथ आगे पीछे गाड़ियों को किया, लोगों को किया कि किसी पर गिर के किसी का हादसा ना हो सके। हाँ सर, तो उन्होंने अच्छे से ड्यूटी निभाई, तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिल्कुल सर, बदतशी से उन्होंने ड्यूटी अपनी निभाई है। जी, आप क्या कहेंगे, इसे जल्दी से रिमूव किया जाए? यही कह सकते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खोला जाए इसको। और अभी लाइट बिजली बंद है? अभी हाँ जी सर, बंद है, अभी बिजली बंद है, क्योंकि बिजली की तारें भी हम देख रहे हैं ऊपर है और इसमें भी करंट
अगर बिजली आती है तो करंट हो सकती है। करंट हो सकती है, बहुत कुछ, बहुत दुकानदारों को भी और खतरा हो सकता था गिरने से टावर से। जी जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो पुलिस के जवान भी पहुंचे हैं और अब ये विचार किया जा रहा है कि किस तरह से इस टावर को हटाया जाएगा। पुलिस का वाहन पहुंचा है। बिजली अभी बंद कर दी गई है। इसी कारण से बंद की थी या यहाँ पे कट चल रहा था या तूफान की वजह से बंद की गई? तो चलिए कुछ जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों कैमरे नहीं लगे और जनता क्या सोचती है, दुकानदार क्या सोचते हैं। जम्मू स्वीट शॉप के जो ऑनर हैं उनसे बातचीत करते हैं। मिथुन जी, कब से ये टावर लगाया गया था और जिस मकसद से लगाया गया था, क्या कभी यहाँ पर कैमरे इंस्टॉल किए गए या आज तक नहीं किए गए और क्या कहेंगे इस पर? ये टावर मेरे ख्याल से अंकित जी एक नहीं लगाया गया था, ये 4-5 टावर लगाए गए थे रियासी में। और मेरे को लग रहा है कि सभी टावरों में यही प्रॉब्लम रही। कहीं पे जो IRP चौक में लगा था वहाँ पे भी एक ट्रेजेडी हुई थी और अब ये बस स्टैंड वाली हुई है। भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ, लेकिन ना तो यहाँ पे कभी कैमरे लगे और ना कभी इंस्टॉलमेंट थे कैमरे। कुछ साल पहले हमने देखा था किसी टावर का एक हिस्सा खोला गया था। उसके बाद भी इस टावर को हमने उस समय भी मांग की थी। उस समय भी हमने ये मांग की थी कि इसको पूरा खोल दी जाए। हाँ, नहीं खोला, लेकिन नहीं खोला गया था। आज मैंने SSP साहब को फ़ोन भी किया था 2-3 बार, लेकिन SSP साहब ने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया और उसके बावजूद मैंने इनको यही बताना था कि यहाँ पे कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। और SSP साहब ने फ़ोन पिक नहीं किया। हालांकि SHO साहब से मेरी बात हुई कि ऐसे बात है टावर की, अब भी बात हो रही है कि इसको टावर को खोलना पड़ेगा, नहीं तो अब तो बिजली की प्रॉब्लम हो जाएगी जब तक ये टावर नहीं खुलेगा। क्योंकि बिजली बंद है, क्योंकि बिजली बंद है, तारों के संपर्क में ये टावर है। तो बीच सड़क पर हम देख रहे हैं, यहाँ से मुख्य सड़क है, यातायात सबसे ज्यादा यहाँ पर मेन बस स्टैंड है और मेन बस स्टैंड का टावर है ये। प्रशासन को संपर्क करने की कोशिश की आपने? मैंने SSP साहब को फोन किया था क्योंकि ये JKB उन्होंने लगाया हुआ था। इंस्टॉलमेंट जो थी वो JKB के थ्रू हुई थी, कोई ठेकेदार, इसीलिए आपने मैंने SSP रियासी को बोला था। हालांकि जब हमारी पहले बात हुई थी तो जो मैडम थे यहाँ पे, उन्होंने इसको खुलवाया था। कंपनी की अपना मशीनें वगैरह आई थी और उसका खोला गया था। उस टाइम भी हमने यही बोला था कि इसको पूरा ही खोल देना चाहिए ताकि कल को ये प्रॉब्लम ना हो। हिस्सा खोला गया था, ऊपर का हिस्सा जो क्षतिग्रस्त था। उस वक्त भी यही हालात बने हुए थे। तो लोगों में यही था कि ये टावर अभी आ रहा है, अभी गिर रहा है। तो आज भी यही हालात बने थे, लोग बोल रहे थे टावर गिरने वाला है और थोड़ी देर वैसा ही होता हुआ। वैसा ही हुआ। पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात थे, उन्होंने एक ही पुलिसकर्मी था मेन बस स्टैंड पे, और लेकिन वो ये था कि लोगों को बोल रहे थे कि टावर गिर ना जाए और वही हुआ। टावर गिरा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि
किसी को कोई भी नुकसान नहीं। टावर गिरने से ठीक पहले जो है हम देख रहे थे इक्का दुक्का वाहन यहाँ से गुजर रहे थे जिन्हें मालूम नहीं था, तो हादसा होने की संभावना पूरी थी, हादसा तो हो ही सकता था। इतना बड़ा टावर है, हादसा होने की संभावना पूरी है। सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ है, बिल्कुल। और अभी ये एक पाइप लगी हुई है, तभी जब बीच में गिरा, अगर वो पाइप छूट जाती तो ये तो नुकसान करना था। तो अब क्या यही मांग है कि जल्दी से खोला जाए पूरे तरीके से? हाँ, मैंने अभी अपना बिजली विभाग को भी बताया कि ये टावर जो है आपका गिर गया है, लोग आगे। हाँ। तो और साथ में अपना SHO साहब को भी फ़ोन किया था कि भाई आप मशीन मंगवाइए ताकि इसको जल्दी से जल्दी खोलें। जी, शुक्रिया। तो जैसी संभावना थी, कितनी देर थी ये स्थिति जो है बनी हुई थी? जब मैं यहाँ पे पहुँचा उससे काफी देर पहले, आधा पौना घंटा पहले की चल रही है स्थिति चल रही थी, क्योंकि जैसे ही हवा चल रही थी वो उसका वो बन रहा था कि ये किस तरफ आएगा, और अभी थोड़ी सी हवा का ज्यादा जब झोंका लगा इसको तो ये नीचे गिर गया। तो चूंकि बिजली भी बंद है और जब तक टावर को नहीं खोला जाता हो सकता है बिजली बंद रहे, क्योंकि संपर्क में है ये टावर बिजली की तारों के, और उसके बाद ही बिजली यहाँ पे लौटेगी, बिजली को ऑन किया जाएगा। तो एक बार फिर डिटेल आपको बता दें, रियासी के बस स्टैंड में ये टावर जो इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है। मुख्य सड़क पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा यातायात रहता है और उसके साथ ये तार भी नीचे आ गई है। गनीमत रही कि कोई हादसा होने से बच गया। जिस तरह से मुख्य सड़क पर ये टावर गिरा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था और बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पे जो पुलिसकर्मी ये देखिए अभी तार को नहीं हटाया गया है, और अगर जल्दी कोशिश नहीं की गई तो जिस तरह से ये मोटरसाइकिल में ये वायर जो है उलझ गई थी, इससे भी कोई हादसा हो सकता है। तो टावर ये कैमरे लगाने के लिए लगाया गया था। रियासी के अलग अलग हिस्सों में इस तरह से टावर लगे थे, लेकिन किसी भी जो लोगों ने बताया किसी भी टावर में कैमरे नहीं लगे और टावर जो है पुराने होते गए, और अब जो है इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है नीचे की तरफ गिर गया है और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। तो ये जो घटना हुई है पूरी, ये इस लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हुई है, और लापरवाही भी यहाँ पर प्रशासन की, पुलिस की, क्योंकि एक दुकानदार ने ये जानकारी दी कि ये पुलिस द्वारा ये टावर लगाए गए थे, और पहले भी जब लोगों से बात होती थी वो भी ये बताते थे, तो उनकी भी लापरवाही कहेंगे, क्योंकि अगर कैमरे नहीं लगाए, टावर लगे रहे, पुराने हो गए, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, रिपेयरिंग नहीं की, तो उसके बाद इस तरह से ये सब कुछ सामने आया है। तो वार्ड नंबर 3 के पार्षद जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस द्वारा ये टावर लगाए गए थे। अब बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, उनका कहना था कि कुछ भी हो सकता था अगर समय रहते लोगों को साइड नहीं करवाया जाता, ट्रैफिक बंद नहीं करवाया। क्यों नहीं खोला गया, क्यों लापरवाही की गई, क्यों आखिर लोगों की जान के साथ इस तरह से खेला गया? जी एक दफ़ा पहले भी ये टावर जो था, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, ऊपर का पूरा हिल रहा था। उस दौरान इधर एक फंक्शन चल रहा था जोरावर सिंह जी का। हमने उस दौरान भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि ये यहाँ से
जो टावर है ये कभी भी गिर सकता है और कोई हादसा जो है वो घट सकता है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी इसको उठा दिया जाए, तो ये अभी तक इन्होंने उठाया नहीं था। आज शुक्र करो ये टावर जैसे ही गिरा, किसी के ऊपर नहीं गिरा, कोई और बीच सड़क पर गिरा। बीच सड़क पे गिरा। कोई भी आता जाता अगर कोई पैदल चल रहा होता तो वो हादसे का शिकार होता, इसका जिम्मेदार कौन होता। तो हमने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला हुआ था कि ये टावर जो है यहाँ से हटा दो, ये निकल रहा है, यहाँ इसको अगर करना है सही तरीके से इसको इंस्टॉल करो। आज देख लो आपकी क्या हालत हो गई इसकी। तो आप क्या मांग रहे हैं कि जल्दी से, क्योंकि बिजली भी बंद है और तब तक बिजली शायद ऑन नहीं होगी। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है यहाँ से रिमूव किया जाए, यहाँ खोल के इसका कहीं ना कहीं दूसरी जगह इसको किया जाए, तो ये पूरा टावर खोल दिया जाए, स्पेस भी खाली हो जाएगा उससे। बिल्कुल, तो ये टावर खोल के कहीं और इंस्टॉल किया जाए। कैमरे क्यों नहीं लगे होंगे? कैमरे ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमने जगह जगह पे कैमरे लगाने हैं। उस दौरान हमने बोला चलो अच्छी पहल है, हमने भी कालका मंदिर के सामने उनको जगह उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किए। तो वो वाला तो शायद उन्होंने उतार दिया था किसी कारणवश, क्योंकि वो ज़्यादा हिल रहा था। एक हमने रिक्वेस्ट करके वो टावर पूरी तरह से उतार दिया गया। अब ये वाला तो इसको हमने बोला तो ये इन्होंने खोला नहीं यहाँ से, तो अभी देख लो हादसा आपके सामने है। जी चलिए, शुक्रिया। तो ये तार भी बस स्टैंड के बीचों बीच है और वाहनों को निकलने में भी कठिनाइयाँ पेश आ रही हैं। मिथुन जी, बातचीत हुई है किसी अधिकारी के साथ? क्या कहना है, कोई आ रहा है यहाँ पर? कोई डिपार्टमेंट के साथ बात हुई है, SHO साहब के साथ। अभी मेरे को लग रहा है वो जल्दी मशीन मंगवा रहे हैं मेरे ख्याल से कंपनी की, और ये खंबे को जो खुलवाने का प्रोसेस मशीन के साथ ये सारा। चलिए शुक्रिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो भी इस तरह की घटनाओं से पहले ही संज्ञान लेगा, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो और कोई भी व्यक्ति घायल ना हो, कोई भी अपनी ज़िंदगी ना खोए। आज तो बड़ा हादसा होने से या हादसा होने से बच गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए घटना होने से पहले मौके पर संज्ञान लिया जाए। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।